राधे राधे भाई लोग, ध्यान देना है। ये है आपका सवाल नंबर दूसरा। और दूसरा सवाल कहता है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए भाई तुम्हारा जो थ्योरी है वो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये है तुम्हारा अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। तो इसमें a1 b1 c1 सब दिया हुआ है, a2 b2 सब दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से अपने लोगों को चलना है। हियर a1 का वैल्यू हो गया 2, a1 बराबर 2, b1 बराबर है तुम्हारा 3, c1 बराबर है 7 लिख दो। और इधर भी है तुम्हारा a2, a2 का मान है a माइनस बी और b2 का मान है a प्लस बी। तो ध्यान देगा भाई। और c2 का मान है तुम्हारा 3a प्लस बी माइनस 2, ये दिया हुआ है। तो अपने लोगों को चलना है अपरिमित रूप से अनेक हल। नौ अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ध्यान देगा, इसका थ्योरी की है a1/a2 b1/b2 और बराबर हो गया c1/c2। इसके हिसाब से चलना है। तो ध्यान देगा भाई, a1 का कम क्या कर रहा है 2, 2 बाय हो गया a माइनस बी, b1 का कम क्या कर रहा है 3, 3 बाय a प्लस बी और c1 का कम क्या कर रहा है 7, 7 बटा हो जाएगा तुम्हारा 3a प्लस बी माइनस 2। अब अपने लोगों को क्या करना है, एक बार फर्स्ट और लास्ट को लेना है। ले लो फर्स्ट और लास्ट को, इसको मिटा दिया जाए तब जाके काम बनेगा। फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे देखो कर दिया है, फर्स्ट और लास्ट रेशियो। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट कौन सी है तुम्हारा a बाय 2 बाय a प्लस a माइनस बी बराबर 7 बाय 3a प्लस बी माइनस 2, ये है तुम्हारा। और कोना को गुना करो 7a माइनस 7b और इधर गुना करेंगे 6a प्लस 2b माइनस 4। अच्छा, ए बला के साथ आके घटेगा और बी बला के साथ आके घटेगा। तो ये इधर आके घटेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना a, और ये आके इधर घटेगा, ये पहले से घटा में है तो माइनस 9b और उधर बच गया माइनस 4। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1 जो बात है। अब लेंगे अपने लोग किसको, सेकेंड एंड लास्ट को। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग सेकेंड एंड लास्ट, सेकेंड और लास्ट को। अच्छा, उस जगह हटेगा ना, अपने लोग यहीं पे ले लेते हैं सेकेंड और लास्ट को। सेकेंड और लास्ट की है उस पर थोड़ा विचार करो। सेकेंड है तुम्हारा 3 बाय a प्लस बी और ये हो जाएगा तुम्हारा 7 बाय 3a प्लस बी माइनस 2, जो बात है। मुद्दे को समझना भाई। कोना कोनी गुना करो, 3 को a से, 3 तिया 9a और 3 को b से प्लस 3b और माइनस हो जाएगा 6 बराबर इसको a से 7a प्लस 7b। फिर देखना ध्यान से भाई, ई पार आके घटेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2a और ई पार आके घटेगा इसके साथ में, और ई हो जाएगा माइनस 4b बराबर, अच्छा ये माइनस 6 है, ये है बराबर 0 कर दो, जो बात है। अब इसको हटा दिया जाए, जो बात है, तब काम बनेगा। ध्यान से देखना भाई। अच्छा, इससे अपने लोगों को करना क्या है, 2 को कॉमन ले लेना है। ले लो
ए माइनस टू बी प्लस माइनस थ्री बराबर हो जाएगा 0। ये उधर जाके भाग लगेगा तो ये बन जाएगा ए माइनस टू बी माइनस थ्री बराबर 0/2। अच्छा ये ऊपर कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ए माइनस टू बी बराबर हो जाएगा, ये भाग लगेगा तो 0 ऊपर जाएगा तो प्लस में प्लस 3। ये हो गया तुम्हारा समीकरण कितना 2। अब डायरेक्ट विलोपन विधि से चलो, काम बन जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 कौन सी है, ए माइनस 9b बराबर -4। ये है तुम्हारा ए माइनस 2b बराबर 3। चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस माइनस, ये चला गया -7b बराबर -7। इसको भी हटा दिया जाए और b बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना -7 बटा -7 कट गया। b का मान निकल चुका है 1 और ये काम बन चुका है। इसी b वाले मान को समीकरण 2 में या 1 में किसी में भी रखेगा तो काम बन जाएगा। तो ध्यान से देखेगा भाई, इसको हटाते हैं। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में b का मान रखने पर समीकरण 1 कौन सी है, ए माइनस 9b बराबर -4। ए माइनस 9 इंटू बी का मान है 1 बराबर -4। तो ए बराबर हो जाएगा -4 प्लस 9। तो ध्यान देगा भाई, और अपने लोगों का ए का मान आ चुका है 5। तो 2 मान आया है, ए का मान 1 आया है 5, बी का मान आया है 1। तो सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल होता है। सवाल को ध्यान से उतारेगा जो बात है। ध्यान देगा भाई, ये है 2 का दूसरा नंबर सवाल। कहता है के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरणों का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं के लिए अपने लोगों को सूत्र याद रहना चाहिए कि ये होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। और इसी थ्योरी पे अपने लोगों को चलना है। तो ध्यान देगा भाई, तब जाके समझेगा। यहाँ पे लिखेंगे हियर a1 बराबर हो गया तुम्हारा 3, b1 बराबर हो गया 1 और c1 बराबर हो गया 1। अगला a2 बराबर हो गया 2k-1, b2 बराबर हो गया तुम्हारा k-1 और c2 बराबर हो गया तुम्हारा 2k+1। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। अगला मुद्दा समझो दोस्त, ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2 आ चुका है। अपने लोग लिखेंगे कि कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है के लिए यही है तुम्हारा समीकरण। यहाँ लिखेंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और इसके बदले में तुम समांतर भी लिख सकता है और इसके बदले में असंगत भी लिख सकता है, इसी को कहते हैं। तो चलते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये नहीं है। तो अपने लोग a1/a2 का मान रखते हैं। a1 का मान 3, a2 का मान 2k-1, b1 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू k-1 बराबर नहीं है c1 का वैल्यू 1 और c2 का वैल्यू 2k+1। और अपने लोगों को देखो, जब ये बराबर नहीं है तो अपने लोगों को इसी दोनों से चलना है। तो ध्यान देगा, इसी दोनों से चलना है। ले के का मान निकालना है। लिखेंगे 9 3/2k-1 बराबर 1/k-1। कोना कोनी गुना कर दो भाई, 3 इंटू k-1 और 2k-1। ध्यान से देखेगा, 3k-3 बराबर 2k-1
अच्छा 3k-2k ये बराबर की पार आएगा तो घटेगा, और ये ऊपर जाके घटेगा -1 + 3, और ये घटेगा तो ये हो गया k, और ये आ गया तुम्हारा 2। तो पता चल गया k का मान 2 होगा। तो के किस मान के लिए, तो 2 के लिए। तो ये सवाल भी यहाँ पे फाइनल होता है। सवाल को ध्यान से उतारेगा, जो बात है श्रद्धा भक्ति से।